पहले घसीटा और फिर गड्ढे में डाल दिया। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। क्राइम की कहानी में आज बात करेंगे बिहार के सहरसा में हुए सड़क दुर्घटना के बारे में। बीते दिन एक खबर सामने आई जहां ये बताया गया कि एक सड़क दुर्घटना हुई जिसमें एक पति पत्नी की मौत हो गई। लेकिन अब इस पूरे सड़क दुर्घटना में बेहद चौंकाने वाला एंगल जो है वो सामने आया है। पुलिस का जो खुलासा हुआ है इस पूरे मामले को लेकर के, ये एक सड़क दुर्घटना उसके बाद नहीं रह गया, बल्कि ये एक भयावह कत्ल की कहानी आप कह लीजिए, एक भयावह मर्डर की जो कहानी है, हत्या की कहानी, उसमें तब्दील हो चुका है और ये पूरी कहानी जो है वो पलट चुकी है। इस पूरी घटना की जो शुरुआत है वो हुई है मंगलवार को, यानी कि 3 जून के दिन पति पत्नी जो थे वो हमेशा की तरह घूमने टहलने निकले थे मॉर्निंग वॉक के लिए। भरत राम बताया जा रहा है पति का नाम, और उनकी पत्नी थी। दोनों ही दंपति काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग थे। जैसे ही ये लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं हमेशा की तरह, तो इस बार 3 जून यानी कि जो मंगलवार का जो दिन था वो इस बार इनके लिए काल साबित हुआ, मनहूस साबित हुआ। सामने से आ रही एक कार ने इन्हें जोरदार टक्कर मारा, जिसके बाद इनकी मौके पर मौत हो जाती है। ऐसा जो बताया गया था, ऐसी जो कहानी है सड़क दुर्घटना के बाद सामने आई थी। लेकिन अब इस पूरे मामले में पुलिस का खुलासा सामने आया, जिसमें ये बताया गया कि जब टक्कर लगी तो बहुत ही क्रूरता से, बहुत ही क्रूर तरीके से पहले तो पत्नी की लाश जो है वो 100 मीटर की लगभग दूरी पर बताया जा रहा है कि ऐसे फेंकी हुई मिली। लेकिन उस पूरे सीन में पुलिस को पति की लाश, जिनका नाम भरत राम बताया जा रहा है, पति की लाश कहीं दूर दूर तक नहीं मिली। पुलिस काफ़ी दिन तक खोजबीन में लगी रही कि आखिर एक शव यहाँ है तो दूसरा शव कहाँ है, उनकी पहचान करने में लगी रही, लेकिन कोई भी अता पता नहीं चला। इस बीच काफ़ी हंगामा भी हुआ। परिवार वाले जो हैं वो सड़क पर लाश लेकर के बैठे भी थे, लेकिन पुलिस ने समझा बुझा करके उन्हें कैसे भी वापस घर भेज दिया था। फिर आया अगला दिन, बुधवार का दिन। बुधवार के दिन जब 4 जून का वक्त बताया जा रहा है, यानी कि कल पुलिस ने जब इस पूरे मामले को लेकर के खंगालना शुरू किया तो सबसे पहले वहां लगे सीसीटीवी फुटेज को देखा, जिसमें गाड़ी जो है वो कैद हुई है, जिसकी तस्वीर भी आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पर। ये वो गाड़ी है व्हाइट कलर की, जिससे इस पूरी घटना घटी है, जिसने दोनों बुजुर्ग दंपति को टक्कर मारा। इस गाड़ी की अब कहानी ये है कि जब टक्कर लगी तो पहले जो भरत राम की पत्नी है वो तो 100 मीटर की दूरी पर फेंका गई, उनकी लाश वहीं मिली। बच गए भरत राम को इन हत्यारों ने बहुत ही बुरी तरीके से, सबसे पहले आपको बता दें कि कई किलोमीटर तक कार से घसीटा। उनकी लाश जो है वो छत विक्षत हालत में मिले हैं, टुकड़े टुकड़े गिरे हुए कई जगह पर मिले, और फिर कुछ दूरी पर ले जा करके उस लाश को उठा करके जो कार चालक होता है वो अपने एक दोस्त को फ़ोन करता है। उस दोस्त का नाम सुनील बताया जा रहा है, जिसने पूरी मदद की है कार वाले की। सुनील नाम का व्यक्ति वहां पर पहुंचता है, जिससे कि एक बोरे की डिमांड की जाती है। बोरा लेकर के वहां आता है और फिर भरत राम के लाश को उसमें भरकर, लगभग जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक आपको बता दें कि लगभग 20 किलोमीटर दूर ले जा करके गड्ढे में उस बोरे को, जिसमें कि लाश भरी होती है, उस बोरे में सीधे गड्ढे में दफन कर दिया जाता है। फिर बुधवार के दिन पुलिस जो है जहां पर उनकी भरत राम की पत्नी की लाश मिलती है उसके उल्टी दिशा में तहकीकात शुरू करती है, जांच शुरू करती है। गाड़ी की जो गतिविधि है उसको सीसीटीवी फुटेज के मदद से देखा जाता है, तो फिर ये दिखाई देता है कि गाड़ी किस दिशा में गई है। और फिर उल्टी दिशा में जब पुलिस जाती है तो सबसे पहले भरत राम की जो लुंगी होती है, जो वो पहनते हैं, जो पहन करके वो बाहर निकले थे, वो लुंगी सड़क पर गिरी हुई मिलती है। आगे थोड़ी देर जब पुलिस बढ़ती है तो फिर उनके जो लाश के जो टुकड़े हैं वो कुछ गिरे हुए मिलते हैं। फिर आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे वो लाश तक आखिरकार पुलिस की जो टीम है वो पहुंचती है, जहां खून के धब्बे भी मिलते हैं। और फिर पुलिस को ये पूरा मामला समझ में आता है, जिसको लेकर के पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। और एसडीपीओ जो है आलोक, उन्होंने क्या कुछ बताया है इस पूरे मामले को लेकर के, वो भी आपको सुनाएंगे, सुनिए। तथा मृतक भरत राम जो थे उनका शव घटनास्थल पर नहीं मिला था। इसे पता चला था कि अज्ञात वाहन द्वारा, शुरू में हम लोग को लगा था कि इसे इलाज हेतु अस्पताल में ले जाया गया है, लेकिन बाद में पता चला वो उसे घसीटते हुए ले गए हैं। इस घटना की गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय सहरसा के निर्देशानुसार मेरे नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा उक्त दुर्घटनाकारित वाहन की पहचान हेतु घटनास्थल से लेकर सहरसा तक लगभग 20 किलोमीटर तक हमारी टीम द्वारा सीसीटीवी का अवलोकन करते हुए गाड़ी की पहचान की गई। सीसीटीवी फुटेज एवं मानवीय अनुसंधान के आधार पर
उक्त घटना कारित करने वाले क्रेटा गाड़ी जिसका निबंधन संख्या BR19T 4571 बरामद किया गया तथा मृतक भरत राम के शव को कनरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत शाकिन मटखोरा बड़िहार से बरामद कर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। पोस्टमार्टम उपरांत शव को मृतक के परिजन को सौंप दिया गया। मृतक के पुत्र के फर्द बयान के आधार पर सौर बाजार में कांड दर्ज किया गया। इसमें पुलिस द्वारा उक्त दुर्घटनाग्रस्त वाहन के चालक की गिरफ्तारी हेतु लगातार छापेमारी की जा रही है तथा मृतक के शव को छुपाने में चालक का सहयोग करने वाले व्यक्ति सुनील कुमार, उम्र करीब 26 वर्ष, पिता उमेश शर्मा, साकिन पचगछिया, थाना बिहड़ा, इसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। एक बरामदगी है एक क्रेटा कार, निबंधन संख्या BR19T 4571। सर तकरीबन कितने किलोमीटर तक बॉडी को चालक के द्वारा घसीटा गया? ये लगभग जब ये घटना कारित की गई थी उसके बाद चालक उस मृतक जो थे भरत राम, वो गाड़ी में फंस गए थे। उसे लगभग वो 20 किलोमीटर तक घसीटते हुए आए हैं। वहाँ से वह शिवपुरी के पास एक जगह अपने मित्र जो कि सुनील कुमार नाम है जिनका, उनसे उन्होंने मदद लिया है, एक बोरा लिया है। उस बोरा में उस सब को रखकर अपने डिक्की में रखकर पुनः वहाँ से उस लाश को छुपाने हेतु कनरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत मटखोरा बड़िहार के पास ले गए, वहाँ छुपा दिया गया है। तो सुना आपने, पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर के बड़ा खुलासा किया है कि किस तरीके से एक सड़क दुर्घटना के पीछे कत्ल की पूरी कहानी छिपी थी, किस तरीके से एक कार चालक हत्यारा बनता है। जब उसकी कार से किसी को टक्कर लगता है तो उसकी मदद करने के बजाय, उसे अस्पताल पहुंचाने के बजाय, इंसानियत दिखाने के बजाय सीधे उसके साथ क्रूरता की जाती है और पत्नी की लाश को टक्कर मार के जहां फेंका जाता है तो वहीं पति की लाश को छिपाने के लिए, इस पूरे इल्जाम से बचने के लिए कई किलोमीटर तक उसे घसीटा जाता है और फिर बोरे में बंद करके लाश को दफन कर दिया जाता है, गड्ढे में डाल दिया जाता है। हालांकि इस पूरे मामले पर फिलहाल जो आरोपी सुनील कुमार, जिसने मदद की है उस हत्यारे की जो कि कार चालक था, उसको गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। पूरी पूछताछ की जा रही है। फिलहाल कार चालक जो है, जो कार का मालिक है, वो अभी फरार बताया जा रहा है। अभी भी पुलिस को उसकी तलाश है। देखना होगा कि कब तक पुलिस को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद क्या कुछ और बड़ा खुलासा इस पूरे मामले में होता है। फिलहाल के लिए क्राइम की कहानी में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और क्राइम की कहानी देखने के लिए आप जुड़े हर रात 10 बजे बिहार तक।